हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी जीएस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चिपको मूवमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। गाइस 26 मार्च और 2018 को इसकी 45th एनिवर्सरी थी, जिसपे कि गूगल ने एक डूडल क्रिएट करके इसको श्रद्धांजलि दिया था, इसको याद किया था। और चिपको मूवमेंट है क्या, या चिपको आंदोलन भी जिसे कहते हैं, तो जैसा कि नाम से थोड़ा सा क्लियर होता है कि इसमें महिलाएं जो थी वो क्या करती थी, फॉरेस्ट के चारों तरफ जो पेड़ होते थे उनके चारों तरफ चिपक करके खड़े हो जाते थे, सो दैट अगर कोई भी पेड़ काटने आता है तो वो ऐसा कहते थे कि उन्हें आप पहले काटिए, पेड़ों को काटने से पहले। तो इसका जो शुरुआत हुआ था वो 1973 में हुआ। और अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 26 मार्च 1974 को इस मूवमेंट की, इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उस समय उत्तर प्रदेश में ये जगह थी, आज की डेट में ये उत्तराखंड में है क्योंकि उत्तर प्रदेश का डिवीजन हुआ। ठीक है, तो बेसिकली ये एनवायरनमेंट को सेव करने से रिलेटेड मूवमेंट था। अब बात ये आती है कि स्टार्ट कैसे हुआ। तो आप सभी को पता है इंडिया और चाइना ने कुछ वॉर करी हैं, कुछ वॉर लड़ी हैं, दैट इज 1962 और 1967, जिसमें इंडिया हार गया था। तो इंडिया को यहाँ पर ये देखना था कि रीजंस क्या हैं। तो इसका जो सबसे मेन रीजन निकल करके आया था कि इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है, यहाँ तक इंडिया की सप्लाईज नहीं पहुंच पाती हैं, यहाँ तक इंडिया का एम्युनिशन नहीं पहुंच पाता। अगर आर्मी किसी और हिस्से में है तो वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, प्रॉपर रोडवेज बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे हिली एरिया है। तो बॉर्डर तक रोडवेज बनाने के लिए यहाँ पर जो भी फॉरेस्ट था उसका डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हुआ 1962 में। क्योंकि ये बॉर्डर पे था तो स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन फिर ये डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट होते होते अंदर के गांवों तक, अंदर के जो रहने वाले इलाके थे वहां तक पहुंचने लगा। और वहां पर जब लोगों को इसका समझ में आया और जब इसकी प्रॉब्लम समझ में आई तो 1973 यानी कि लगभग 11 साल ये प्रोसेस चला है। और इसके बाद लोगों ने क्या किया, इसके बाद लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट किया, मार्च निकाले, रैलीज निकाली, लेकिन उसका कुछ खास फर्क सरकार के ऊपर नहीं दिख रहा था। लेकिन 1974 को 26 मार्च यहाँ पर जो महिलाएं थी उन्होंने डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ सीधे से खड़े हो गए और इस तरह से कुछ पेड़ों के चारों तरफ खड़ी हो गए। ठीक है, जिसमें कुछ महिलाओं के नाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, दैट इज गौरा देवी। ये मूवमेंट की जो लीडर थी, इन्होंने स्टार्टिंग इस तरह से करी और पेड़ों के चारों तरफ ऐसे लगा करके झुंड के साथ एक साथ खड़े हो गए, और तब सरकार को डिफॉरेस्टेशन रोकना पड़ा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नाम जो आपको पता होने चाहिए, लाइक सुंदरलाल बहुगुणा और इनकी पत्नी विमला बहुगुणा। ठीक है, तो ये इन लोगों ने लीडर किया एक तरह से इसको, और इसको आगे रहे सबसे ज्यादा सुंदरलाल बहुगुणा। और एक और नाम है जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, दैट इज, क्या नाम है, चंदी प्रसाद भट्ट, है ना। ये भी आपको नाम याद रखना है। अभी रिसेंटली सुंदरलाल बहुगुणा की डेथ भी हो गई है 21 मई को। 94 इयर्स के थे, एम्स में भर्ती थे और फिलहाल इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, और चंदी प्रसाद भट्ट अभी हैं, तो आप इनके बारे में भी देखिए, इनके बारे में भी जानिए, और जो भी करंट से रिलेटेड है वो आपको पता होना चाहिए। 1974 में जब ये हुआ तो इसके अगेंस्ट जब ये लोग खड़े हो गए तो ये मूवमेंट चलता रहा है। 1977, 1978 इस तरह से मूवमेंट चल रहा था। तो सरकार ने 1980 में द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी लाया, और वो भी बोला जाता है कि चिपको मूवमेंट की वजह से ही था। ठीक है, तो ये मूवमेंट अभी भी रनिंग में है। 2004 में भी इससे रिलेटेड चीजें देखने को मिली हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो करंट से रिलेटेड इस वीडियो में इतना ही। और भी अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों तक भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।